अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर कॉमर्स, हम यहाँ पे बिजनेस स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं और बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का हम चैप्टर नंबर 6 देख रहे हैं। चैप्टर नंबर 6 है प्रोबेबिलिटी थ्योरी। अब तक हमने सिंपल प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ा और हमने देखा कि किस तरीके से सिंपल प्रोबेबिलिटी या कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स या फैक्टोरियल या कॉम्बिनेशंस को फाइंड आउट किया जाता है। आज हम इसके अंदर एक नया टॉपिक पढ़ेंगे और इसके कुछ पार्ट्स में इसको मैंने डिवाइड किया है। आगे आने वाले पार्ट्स में ये पूरा टॉपिक हमारा कवर हो जाएगा। इसमें हम देखेंगे काइंड्स ऑफ इवेंट्स एंड लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी, यानी कि कुछ मुख्तलिफ टाइप्स के इवेंट्स होते हैं प्रोबेबिलिटी के अंदर और उन इवेंट्स को कुछ ख़ास लॉज की मदद से जो है सॉल्व किया जाता है। तो वो चीज़ हम यहाँ पे आज देखेंगे। हमारे पास 4 तरह के इवेंट्स होते हैं। सबसे पहले होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, फिर होता है नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, फिर हम देखेंगे इंडिपेंडेंट इवेंट्स और लास्ट में हम देखेंगे डिपेंडेंट इवेंट्स। आज के लेक्चर में हम इसका सिर्फ एक ही इवेंट डिस्कस करेंगे जो कि है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, और इसी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट को हम एक और नाम भी देते हैं डिसजॉइंट इवेंट। ठीक है, तो ये आपके MCQs के हवाले से एक क्वेश्चन तैयार हो सकता है। क्या यहाँ इसकी डेफिनेशन दी गई है, द टू इवेंट्स A and B are said to be mutually exclusive if any one of them occurs at a time, that is either A occurs or B occurs and they both cannot occur at the same time. These events are disjoint. Mutually exclusive events, नाम से आप इसको समझ सकते हैं कि एक ऐसा इवेंट जो कि दोनों, जिसके अंदर एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, उस जैसा कोई ना हो। ठीक है, तो इसमें डेफिनेशन में भी ये कहा जा रहा है कि 2 इवेंट्स, एक इवेंट A है और एक इवेंट B है, इन दोनों को हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट तब कहते हैं जब इनमें से एक वक्त में एक ही जो है इवेंट मुमकिन हो पाए। ठीक है, यानी कि अगर A occurs और B occurs and they both cannot occur at the same time। और इनको किस तरीके से सॉल्व किया जाए इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली देख लेते हैं। इसमें कहा जा रहा है A इंटरसेक्ट B इज इक्वल्स टू नल सेट, यानी कि जब भी हम A और B इवेंट का इंटरसेक्शन करेंगे, इंटरसेक्शन बिल्कुल वैसे ही जैसे आप लोग मैट्रिक में करते आए हैं सेट्स का इंटरसेक्शन, यानी कि हम A और B के अंदर से कोई कॉमन चीज़ निकालना चाहेंगे तो हमारे पास हमेशा नल सेट आएगा। यानी कि कोई भी चीज़ A और B में जब कॉमन नहीं होती तो हम कहते हैं कि A और B आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। ठीक है, तो ये आपने पहले जहन में रखना है कि A इंटरसेक्ट B इज इक्वल्स टू नल सेट, कब? जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हो। फिर इसमें मजीद कहा गया है PA और B इज इक्वल्स टू PA प्लस PB। PA और PB आप लोग जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ B। ठीक है, और A और B से मुराद है A यूनियन B। तो यहाँ इसको मजीद फॉर्मूले को डिफाइन कर दिया गया है कि P ऑफ A यूनियन B इज इक्वल्स टू P ऑफ A प्लस P ऑफ B, यानी कि A यूनियन B अगर आप करें, यानी कि A इवेंट और B इवेंट जितने भी इनके मेंबर्स इसके अंदर आए हैं उन सबको अगर आप यूनियन कर लेते हैं और फिर उसका आप प्रोबेबिलिटी उसकी मालूम कर लेते हैं तो वो इक्विवेलेंट होती है किसके, कि जब हम सेपरेटली प्रोबेबिलिटी ऑफ A और प्रोबेबिलिटी ऑफ B को मालूम करें। ठीक है, या आप सिंपली ये कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A को जब हम ऐड कर देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ B के अंदर तो हमारे पास आंसर आ जाता है PA यूनियन B, दोनों को कंबाइन करने के बाद। ठीक है, तो ये कुछ मैथमेटिकली आपको बताया गया है और ये आप समझें कि एक फॉर्मूला है जिसको हम आसानी से अपने अभी सवालात में यूज़ करेंगे। मज़ीद इसके अंदर इसको डिफ़ाइन किया गया है कि PA यूनियन B इज इक्वल्स टू PA प्लस PB, और इसके साथ साथ ये बराबर होता है P ऑफ S, यानी कि सैम्पल स्पेस की जो प्रोबेबिलिटी है उसके इक्विवेलेंट, और वो क्या होती है? वो बराबर होती है 1 की। इन इवेंट्स को हम एग्जॉस्टिव इवेंट्स भी कहते हैं। अब हम कुछ प्रॉब्लम्स देख लेते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के बारे में, या हम कह सकते हैं इसको डिसजॉइंट इवेंट्स के बारे में। यहाँ पे मैंने आपकी बुक की ली है प्रॉब्लम नंबर 6.51। 2 balls are drawn at random from a bag containing 6 red and 4 green balls. Find the probability that the balls drawn are either red or green. 2 बॉल्स आपको ड्रॉ करनी है। एक बैग है जिसके अंदर 6 रेड बॉल्स पड़ी हैं और 4 ग्रीन बॉल्स पड़ी हैं। ठीक है, बैग है, 6 रेड बॉल्स हैं उसके अंदर, 4 ग्रीन बॉल्स हैं। रैंडमली आपने बॉल्स जो है वो निकाल ली हैं उसमें से। अब इसमें कहा क्या गया है कि प्रोबेबिलिटी मालूम करें कि जो आप 2 बॉल्स निकाल रहे हैं या तो वो रेड हो या फिर वो ग्रीन हो। ठीक है, अब देखें 2 अलग अलग हो गए ना इवेंट्स, कि हम 2 बॉल्स निकाल रहे हैं, दोनों की दोनों रेड निकलें, या हम 2 बॉल्स निकाल रहे हैं, दोनों की दोनों ग्रीन निकलें, तो दोनों आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हो गए। यानी कि अगर रेड आ रही होंगी दोनों तो ग्रीन नहीं आ सकेगी क्योंकि हमने 2 बॉल्स निकाल ली हैं। और इस तरीके से अगर दोनों ग्रीन बॉल्स हम ड्रॉ कर रहे होंगे, निकाल रहे होंगे बैग में से, तो हमारे पास रेड बॉल्स नहीं आएंगी। ठीक है, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गया। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाए?
ये हम देख लेते हैं। सबसे मैंने पहले इसकी सैम्पल स्पेस बनानी है। 2 balls आर ड्रॉन फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग 10 balls। 6 4 10 हो जाते हैं, तो 10 balls को ड्रॉ करना है। 10 और 2 balls हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये वही कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम, n फैक्टोरियल यानी कि 2 का फैक्टोरियल 10 का फैक्टोरियल, और डिवाइड कर देंगे इसको r फैक्टोरियल n माइनस r। 2 फैक्टोरियल हमारा r था, 10 माइनस 2 यानी कि n माइनस r। इस तरह से 10 माइनस 2 हमारे पास 8 हो जाएगा, इसलिए मैंने ऊपर 10 फैक्टोरियल को ओपन कर लिया है 8 फैक्टोरियल तक। 2 फैक्टोरियल का अगर खोलें तो वो 2 होता है, और नीचे हमने 8 फैक्टोरियल को ओपन कर लिया। 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल को हम यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं, दोनों को कैंसिल कर दिया। ऊपर हमारे पास बचा था 10 इंटू 9 यानी कि 90, और नीचे डिवाइड हो रहा है 2। इन दोनों को भी हम कैंसिल कर देंगे आपस में। 90 एक इवन नंबर है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इस तरह से हमारे पास आ जाएंगे 45 वेज, यानी कि 2 बॉल्स अगर आपने 10 बॉल्स में से निकालनी है तो उसके 45 वेज होते हैं उस 2 बॉल्स को ड्रॉ करने के। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं देन आउटकम्स इन S इज इक्वल्स टू NS इज इक्वल्स टू 45, यानी कि NS नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ सैम्पल स्पेस हमारे पास आ गया 45। अब हम चलते हैं कि पहले हमने निकालनी थी, एक इवेंट बनाना है, बॉल्स आर ग्रीन, ठीक है। ग्रीन निकाल लें या रेड निकाल लें। हमने इवेंट A नाम लिया और उसको कहा कि हमने 2 बॉल्स निकालनी है जिसके अंदर दोनों की दोनों ग्रीन निकलें। तो टोटल बॉल्स अगर देखा जाए ग्रीन की 4 हैं, और निकालनी हमने इसमें से 2 हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं n हमारा हो जाएगा 4 यानी कि 4, और r हो जाएगा 2। तो n की जगह रख लिया मैंने 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 4 माइनस 2 का होल फैक्टोरियल। 4 माइनस 2 करेंगे 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, इसीलिए मैंने ऊपर वाले 4 फैक्टोरियल को खोल लिया 2 फैक्टोरियल तक, ताकि आपस में कैंसिल हो जाए। नीचे 2 फैक्टोरियल था, इसको ओपन कर लिया तो 2 हो गया ये, और 4 माइनस 2 भी 2 फैक्टोरियल के इक्विवेलेंट आ गया। 2 फैक्टोरियल ऊपर भी है, 2 फैक्टोरियल नीचे भी है, इन दोनों को हम आपस में कैंसिल कर सकते हैं। मैंने कैंसिल कर दिया है यहाँ पे। ऊपर हमारे पास बच गया 4 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी कि 12, और नीचे हमारे पास बच गया 2। 12 को हम डिवाइड कर देंगे 2 से, इवन नंबर है, दोनों कैंसिल हो सकते हैं। इस तरीके से हमारे पास 6 वेज आ जाएंगे कि हम 2 ग्रीन बॉल्स को कैसे ड्रॉ करें। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं नंबर ऑफ आउटकम्स यानी कि NA हमारे पास आ गया 6। इसके बाद हमारे पास NA की वैल्यू आ चुकी है, हम प्रोबेबिलिटी ऑफ A मालूम कर सकते हैं, यानी कि हम कर लेंगे यहाँ पे NA अपॉन NS। NA अभी आपने फाइंड आउट किया 6 था, जबकि NS हमने देखा था अभी हमारे पास नंबर ऑफ आउटकम्स आए थे 45। तो हम 6 अपॉन 45 लिख लेंगे, दोनों को आपस में कैंसिल कर देंगे जहाँ तक भी कैंसिल हो सकता है। इस तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ A हमारे पास आ जाएगी 2 अपॉन 15। अब हम दूसरा इवेंट ले लेते हैं, लेट B इज अ इवेंट इक्वल्स टू बॉल्स आर रेड। पहले हमने ग्रीन निकाली थी, अब हम रेड निकाल रहे हैं। टोटल हमारे पास रेड बॉल्स हैं 6, और 2 बॉल्स हमने ड्रॉ करनी है। 6 फैक्टोरियल ऊपर लिख लिया हमने n की जगह अपॉन 2 फैक्टोरियल, और n माइनस r यानी कि 6 माइनस 2 का होल फैक्टोरियल। 6 माइनस 2 इक्विवेलेंट होता है 4 के, इसलिए मैं ऊपर वाले n फैक्टोरियल यानी कि 6 फैक्टोरियल को 4 तक ओपन कर लूँगी। नीचे 2 फैक्टोरियल था, इसको हमने ओपन कर लिया, तो ये हो जाएगा 2, और 6 माइनस 2 इक्विवेलेंट होता है 4 फैक्टोरियल के। 4 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल ऊपर नीचे दोनों जगह हमारे पास मौजूद है, इन दोनों को हम कैंसिल कर सकते हैं। या मैंने कैंसिल कर दिया। ऊपर हमारे पास इसके बाद बच जाएगा 6 इंटू 5, 6 5 से 30 होता है, इसको हम डिवाइड कर देंगे 2 से, और इस तरीके से हमारे पास जब 6 बॉल्स देनी हो और इसमें से हमने 2 ड्रॉ करनी हो तो उसके 15 वेज होते हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास NB आ जाएंगे 15। अब इसकी प्रोबेबिलिटी मालूम कर लेते हैं, और प्रोबेबिलिटी मालूम करने के लिए वही हम काम करेंगे, NB अपॉन NS कर देंगे। NB आप यहाँ देख रहे हैं कि हमारे पास आ चुका है 15, जबकि NS हमने मालूम किया था 45। इन दोनों को कैंसिल कर देते हैं 15 अपॉन 45, और इस तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ B हमारे पास आ गई 1/3। अब आपको अभी जो फॉर्मूला बताया गया था P ऑफ A यूनियन B इज इक्वल्स टू PA प्लस PB, इस फॉर्मूले को हम यूज़ यहाँ पे करेंगे क्योंकि हमारे पास PA भी आ चुका है और PB भी आ चुका है। तो दोनों की वैल्यूज़ को हमने सिंपली इनकी जगहों पे रखना है और हमें A यूनियन B, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B मिल जाएगी। P ऑफ A आया था हमारे पास 2/15, जबकि P ऑफ B हमारे पास आया है 1/3। इन दोनों का आप लोगों ने एलसीएम ले लेना है, एलसीएम करके हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 7/50। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने कुछ इवेंट्स के बारे में पढ़ा कि मुख्तलिफ इवेंट्स होते हैं और कुछ लॉज होते हैं प्रोबेबिलिटी के, और एक इवेंट हमने आपने आज के लेक्चर में देखा जिसको हम कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। उम्मीद है ये लेक्चर भी आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा, और इसमें हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है इसके हवाले से किसी भी किस्म का कोई सवाल है आप हमें
हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करना है। और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।